श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भाव से सेवा चल रही है। कुछ समय बीता, नरसिंह जी और बूढ़े हो गए और रामा के यहाँ पर भी नरसिंह जी की बिटिया रामा के यहाँ एक बिटिया ने जन्म लिया और वो बेटी भी विवाह के लायक हो गई, बड़ी हो गई। तो नरसिंह जी के जो समधी हैं, रामा के ससुर हैं, उनने महाराज नरसिंह जी को कहा, उन्होंने अपने बेटे को कहा कि देखो अब बिटिया सयानी हो गई है, विवाह कर देना चाहिए। तो रामा के पति और पिता ने मिलकर विवाह तय कर दिया। और जो रामा का ससुर था उसको धन का बहुत अभिमान था, बहुत पैसे का अभिमान था। तो एक दिन अपने पुत्र को बुलाया और महाराज भात भरने की जो है, पहले भात भरा जाता था जब बिटिया का विवाह होता था, तो महाराज भात भरने की परंपरा गुजरात में जूनागढ़ में रही। वहां पे जो है मामा अपनी भांजी का, महाराज नाना अपनी नातिन के विवाह में भात की सामग्री लेकर के आते। तो नरसिंह जी के नारायण रामा के जो अभिमानी ससुर हैं, उनने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा ये जो रामा का बाप है, हमारी बिटिया का जो नाना है, वो तो भिखारी है, सुनते हैं घर से निकाल दिया है, तो उसे तो विवाह में बुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग आएंगे, पैसे वाले लोग आएंगे, वो लोग क्या कहेंगे। तो दोनों बाप बेटे आपस में बात कर रहे हैं और रामा अंदर से देख रही है कि मेरी पिताजी का किस तरह महाराज ये लोग अपमान कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। रामा अंदर से देख रही है कि मजाक बनाया जा रहा है, कि महाराज रामा के ससुर और पति दोनों मिलकर के रामा के पिता के, महाराज रामा के पिता का मजाक बना रहे हैं। रामा बार बार खिड़कियों के झरोके से देख रही है, बार बार महाराज झांक रही है, क्योंकि बड़ी उस समय घूंघट की प्रथा थी महाराज जूनागढ़ में। पति से पिता के सामने, ससुर के सामने कुछ कह नहीं सकती, सामने आकर के बात बता नहीं सकती। तो बार बार झांकती है, खिड़कियों से देखती है कि एक बार ये मेरी ओर देख ले तो मैं इन्हें कहूं कि आप अंदर आइए। अब दोनों बाप बेटे बात करते करते बोले कि महाराज यदि हम इसके पिता को नहीं बुलाते हैं तो हो सकता है कि है तो भिखारी, लेकिन आकर के शादी विवाह के बीच में महाराज नाराज हो जाए कि मेरी नातिन का विवाह तुमने मुझे बुलाया भी नहीं, तो बुला लेते हैं। रामा के पति ने कहा, तो ससुर ने कहा, देखो ऐसे नहीं बुलाया जाएगा, नाना पक्ष का जो कर्तव्य है वो तो करना ही पड़ेगा। तो महाराज उसी समय भात का एक चिट्ठा तैयार होता था, वो चिट्ठा तैयार करा, पंडित जी को बुलवाया गया, बोले भात का चिट्ठा तैयार करो। और दोनों के दोनों मिलकर के महाराज इतने किलो सोना, इतना चांदी, इतने कपड़े, इतने मिष्ठान, इतने मेवा। और रामा बार बार रो रही है कि अरे आप जानते हो मेरे पिताजी मंदिर में भगवान की सेवा में रहते हैं, क्यों उनका मजाक बनाने के लिए इस तरह से महाराज ये सब किया जा रहा है। बार बार रामा के मन में ये भाव आते हैं, लेकिन बोल नहीं पाती। जैसे ही उसके पति ने उसकी ओर देखा, रामा ने इशारा करा, इधर आइए। और जो अंदर आए पति, तो उसी समय दरवाजे को बंद करके अपना पल्लू फैला लिया। आज तक मैंने आपके परिवार की सेवा शुश्रूषा करी है, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। अपने पल्ले को फैलाकर आंखों से महाराज रुदन कर रही, झरझर अश्रु बह रहे हैं। आज 22 वर्ष हो गए मैं लौट करके अपने मायके में नहीं गई, मैंने आपके परिवार के लिए अपना जीवन दे दिया, और आज मेरे पिता का मजाक बनाने के लिए आप ये क्या करवा रहे हो। आप, मैं जीवन पर्यंत आपके अनुसार आपकी सेवा करूंगी, लेकिन मेरी बात आप मान लो, मेरे पिता का इस तरह से मजाक मत बनाओ। महाराज उसने एक बात ना मानी। अभिमानी पिता का अभिमानी बेटा बाहर आया और आकर के तुरंत महाराज नाई दादा को बुला करके और कह दिया कि जाओ ले जा करके जूनागढ़ में ये रामा के बाप को ये भात का चिट्ठा दे आओ, शादी का निमंत्रण। और गांव से महाराज गांव से चौधरी जी चले हैं चिट्ठा लेकर के, और जैसे ही गए
महल में जहां पहले नरसिंह जी रहा करते थे, तो वहां उनके बड़े भाई आए। कहा कहो क्या बात है? बोले नरसिंह जी से मिलने आए हैं, सिरसागढ़ से आए हैं। कहा यहाँ कोई नरसिंह नहीं रहता, चलो भागो यहाँ से। भगा दिया वहां से। कहाँ रहते हैं? गांव वालों ने बताया, अरे भैया यहीं एक गोपाल जी का मंदिर है, वहां सेवा करते हैं। अच्छा, तो वहां पहुंच गए चौधरी दादा। अरे नरसिंह भैया, ओ नरसिंह भैया, ओ नरसिंह भैया, आवाज दे रहे हैं। अब नरसिंह जी ने देखा कौन आ गया। महाराज दोपहर का समय भोजन करके आराम कर रहे थे। अरे मैं रामा के यहाँ से आया हूँ। अरे अरे अरे, आओ 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 चौधरी जी आओ। महाराज बड़े बिठाला और उसी समय जल लेकर के आए और फिर जल्दी से कहने लगे कि आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ भोजन की। और बथुआ लेने के लिए चले गए कि थोड़ा सा बथुआ तोड़ लाता हूँ, तो बथुआ का साग और पानी दे दूंगा, प्रेम से पालेंगे। अब इधर नरसिंह जी बथुआ लेने के लिए गए और उधर करुणा निधान भगवान का सिंहासन डोलने लगा। मेरा भक्त मेरे भरोसे है। इधर नरसिंह जी बथुआ लेने गए हैं और उधर भगवान नरसिंह जी के मुनीम बनकर चौधरी जी के पास में आ गए। कहो दादा क्या बात है? अरे भैया सिरसागढ़ से आया हूं, तुम कौन हो? बोले नरसिंह जी का मुनीम हूं। अच्छा, और उसी समय सोने की थाली में 56 भोग रख करके 36 व्यंजन ला करके सब चौधरी जी के सामने रख दिए। पाओ महाराज। वैभव देख करके आंखें महाराज अचंभित रह गई। ये सब क्या है? बोले क्या है ना कि हमारे जो सेठ जी हैं उन्होंने आजकल रुपए पैसे को हाथ लगाना छोड़ दिया है। वो तो भक्ति करते हैं लेकिन बाकी सारी जवाबदारी मुझे दे रखी है, आने जाने वालों को मैं देखता हूँ, तो आप ये पाओ। और प्रेम से महाराज वो उन दिव्य 56 भोग को नाई दादा ने, महाराज चौधरी जी ने स्वीकार किया। और जब बर्तन ले जाने की बारी आई तो मुनीम बने भगवान ने कहा कि चौधरी जी ये बर्तन भी धो के आप अपनी झोले में ही रख लो। क्यों? क्योंकि बोले हमारे सेठ जी का ऐसा नियम है कि जो एक बार जिस बर्तन में खा लेता है उसको बर्तन भी साथ में दान कर देते हैं। सोने और चांदी के बर्तन दे दिए। अब तो महाराज अच्छे से भोजन करके और सो गए। नींद लग गई चौधरी जी की। थोड़ी देर बाद नरसिंह जी आए। अरे भैया चौधरी जी उठो उठो, लो तुम्हारे लिए थोड़ा बथुआ का साग लाया हूँ, जल पी लो, भूखे क्यों सोते हो? अब नींद से जगाया तो थोड़ी आधी नींद में बोले, अरे अरे परेशान मत करो सेठ जी, आपका मुनीम आया था, उसने बहुत खिला के चला गया है और उसने तो बर्तन भी दे गया, आप मुझे सोने दो। ओहो, नरसिंह जी को लगा ये कौन आ गया। उसी समय अंतरात्मा में आभास हो गया कि मेरे गोविंद ने कोई लीला रचाई है। और महाराज इधर भात का चिट्ठा नरसिंह जी को दिया है। नरसिंह जी ने वो चिट्ठा ठाकुर जी के चरणों में रख दिया और ठाकुर जी के चरणों में महाराज नरसिंह जी ने वो चिट्ठा रखा है। और उसके पश्चात चौधरी जी लौटकर गांव में गए और वो समय आ गया जिस दिन रामा का भात भरने के लिए जाना है। एक दिन शेष बचा है। हाँ, एक दिन शेष बचा। नरसिंह जी बहुत सारे अपने रिश्तेदारों के पास गए। भैया कल मेरे साथ चलो ना, रामा की बिटिया का भात भरना है। महाराज अब गरीब का कौन साथी, पैसे वाले के साथ तो दुनिया चलने को तैयार हो जाती है, लेकिन गरीब का तो हर कहीं मजाक बना दिया जाता है। सबने अपने अपने काम बता दिया, हमें समय नहीं है। ठीक है, अब अंधे 16 सूरदास साधुओं से जिनके साथ रोज भजन करते थे नरसिंह जी, उनसे कहा बाबा कल मेरी बिटिया रामा की बेटी का भात भराएगा, आप मेरे साथ चलोगे? हाँ जरूर चलेंगे, क्यों नहीं। और उसी समय में कुछ व्यवस्था करता हूँ। गांव के किसान से कहा कि भैया तेरी बैलगाड़ी मुझे दे दे, हम सिरसागढ़ तक जाएंगे। और उसने महाराज 2 बूढ़े बैल उन बैलगाड़ी को दिया। 16 साधु उसमें बैठ गए। नरसिंह जी हाँकने लगे। अब परीक्षा देखो, जैसे ही गाड़ी थोड़ी आगे चली तो गाड़ी का धुरा टूट गया और जो धुरा टूटा तो बैल बैठ गए, बैलगाड़ी नीचे। अब तो सिर पकड़ लिया, क्या करूं महाराज, अब यहां से धुरा किससे बनवाऊं, बीच रास्ते में कोई है ही नहीं मेरा। और उसी समय नरसिंह जी महाराज मानो नेत्रों में आंसू भर रहे हो, तो महाराज अपने भक्त के आंखों में भगवान कभी आंसू नहीं देख सकते। नरसिंह जी के मन में चिंता हुई तो भगवान
भगवान बढ़ई बन करके सामने से आ गए। क्या हुआ भैया? बोले अरे भैया मेरी गाड़ी का धुरा टूट गया है, तुम कुछ सुधार दोगे? अरे मैं तो बढ़ई हूँ, मैं यही काम करता हूँ, अभी लाओ। और क्या महाराज हाथ लगाया, 2 मिनट में सब काम व्यवस्थित करके। अच्छा बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले सिरसागढ़। चलो चलो मैं भी उस ओर ही चल रहा हूँ। हाँ, और ऐसा कह करके महाराज नरसिंह जी को पीछे बिठाला और भगवान उनकी गाड़ी हाँकने लगे। और कुछ दूर तक जहां सिरसागढ़ बिल्कुल नजदीक रह जाता है, दिखने लगता है, वहां बैलगाड़ी भगवान ने रोकी। और बैलगाड़ी रोक करके महाराज भगवान ने नरसिंह जी से कहा कि देखो मैंने तुम्हारी गाड़ी का धुरा बनाया, तुम्हारी गाड़ी यहाँ तक लेकर के आया हूँ, तो मुझे इसका कुछ तुम मोल नहीं दोगे? नरसिंह जी ने कहा अरे भैया मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, वस्त्र भी फटे पुराने पहने हुए थे, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो केवल भगवान का भजन करते हैं। तो जैसे ही सुना क्या भजन? हाँ मुझे तो भजन बहुत प्रिय है, मुझे तो तुम मुझे भजन सुना दोगे? मैंने तुम्हारे लिए इतना काम किया, तो हाँ भजन तो मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। अच्छा यदि तुम मुझे भजन सुना दोगे तो मैं मोल हो जाएगा मेरा। नरसिंह जी ने कहा ठीक है, और झांझ मंजीरे साथ में ले लिए। और महाराज सभी 16 के 16 साधु साथ में नरसिंह जी हैं, और मिलकर के भगवान के सामने नाचते हुए सुख दुख में सांवरिया, सुख दुख में राधा जू, सदा मेरे साथ है हो। सावरियो है से, सावरियो है से तुम्हारी राधा जू से ठानी है। सावरियो है से, सावरियो है से तुम्हारी राधा जू से ठानी है, ये तो सारी दुनिया जानी है। सावरियो है से, सावरियो है सेठ मारी राधा जू से ठानी है। सावरियो है से। जय हो सावरिया सेठ की जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी लोग। राजाओं के राजा महारानी की रानी, सर मोर मुकुट साजे। राजाओं के राजा महारानी की रानी, सर मोर मुकुट साजे। जोड़ी बड़ी प्यारी है, दरबार है प्यारा, राधा के संग राजे। जोड़ी बड़ी प्यारी है, दरबार है प्यारा, राधा के संग राजे। अरे हाँ सोने पल में से, जय हो। सोने पल में से, सोने पल में से ठानी है। सोने पल में से, सोने पल में से, सोने पल में से ठानी है, ये तो सारी
भगतारा घाट है, भंडार लुटावे है, हर बात बनावे है, भगतारा घाट है। हरे हाँ देवे छप्पर फाड़, देवे छप्पर फाड़ नहीं ऐसो कोई दानी है, देवे छप्पर फाड़, देवे छप्पर फाड़ नहीं ऐसो कोई दानी है, ये तो सारी दुनिया जानी है। क्या सावरियो है से, सावरियो है से, मारी राधा जू से खानी है, सावरियो है से, सावरियो है से, मारी राधा जू से खानी है, ये तो सारी दुनिया जानी है। सावरियो है से, सावरियो है से, अरे सावरियो है से, हाँ सावरियो है से। बोलिए सांवरिया सेठ की जय जय। भगवान भक्त के भजन से प्रसन्न हुए। सिरसागढ़ नरसिंह जी पहुंचे हैं और शाम के समय जब हरे मंडप के सामने बहन कलश लेकर के खड़ी हो और भाई भात लेकर के आए, रामा रोती हुई पल्ले को इतना मुख को ढककर पल्लू से कलश लेकर के खड़ी हो गई। मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरे पिताजी आएंगे यहाँ उनका मजाक बनेगा। और महाराज नरसिंह जी 16 अंधे साधुओं को लेकर गाज बजाते हुए गाते हुए चल दिए भात भरने। और जैसे ही नरसिंह जी के महाराज द्वार पर पहुंचे हैं रामा के सामने, और उससे कुछ क्षण पूर्व ही भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी खड़ी हो जाओ। क्या बात है स्वामी? बोले चलो जल्दी, हमें भात भरना है। और महाराज कुबेर का खजाना लेकर मेरे बांके बिहारी रामा की बिटिया का भात भरने द्वार पर आकर खड़े हो गए। और महाराज द्वार पर भैया को देखा है, द्वार पर भैया को देखा, महाराज तिलक लगाया है। और जैसे ही अंदर लेकर आरती उतार कर आई, उसी समय जब भात भरने की बारी आई तो अभिमानी सेठ की भगवान ने सूची बुलवाई है कि पहले सेठ जी की सूची लाई जाए जो भात की बनाई थी। लिखा है क्या? बोले 5 किलो सोना। भगवान महाराज जो बन करके आए हैं भाई, भगवान ने कहा सेठ को 50 किलो दो। जो जो लिखा था उससे 10 गुना करके दिया। सारे के सारे मेहमान, रिश्तेदार, स्नेही, स्वजन, परिजन सब देखते रह गए। और महाराज अंत में वो समय ऐसा आ गया कि समय ऐसा आया महाराज की रामा के ससुर ने अपनी पगड़ी उतार के नरसिंह जी के चरणों में रख दी, क्योंकि नरसिंह जी को अपने सावरिया पर भरोसा था। भरोसे को भगवान सदैव पूर्ण करते हैं। यदि उनने नरसिंह की लाज बचाई है, यदि उनने महाराज मीरा को अपनाया है, सबरी को, विदुरानी को, महाराज जनाबाई, सखुबाई, सबको अपना बनाया है, तो वो हमको भी अपना बनाएगा। लेकिन हमको उतना विश्वास पहले अपने अंदर लाना पड़ेगा, भक्ति जागृत करना पड़ेगा।